Mr. Ranjan Kumar, the director and founder of Language Lab Hilsa, which has been working in the area of English since last 20 years. My dear students, today I am before you with my new video, which is related to one of the very most important chapters of English grammar, that is transformation. मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने मैं एक नए वीडियो लेकर आया हूं जो इंग्लिश ग्रामर के एक बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना न भूलें, खासकर हमारी कमियों पे, जिससे मैं आने वाले अपने वीडियोस में इंप्रूव कर सकूं। तो देखते हैं आज इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका टाइटल है, शीर्षक है ट्रांसफॉर्मेशन। इन हिंदी इट इज नोन एज रूपांतरण, राइट। तो देखते हैं, हमने लिखाया है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस और मेथड by which a sentence is transformed in such a way that there is no change in its fundamental sense, but there is change in its fundamental स्ट्रक्चर। यानी बताया गया कि रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी वाक्य का रूपांतरण इस प्रकार से किया जाता है कि उसके मौलिक का मतलब है जेन्युइन, ओरिजिनल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, लेकिन उसके मौलिक संरचना में परिवर्तन हो जाए। इधर क्लियर? यस सर। देखिए, हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। पहला जो वाक्य है, इंडिया इज वन ऑफ द डेवलप्ड नेशंस ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट, one of the most developed nations of Asia continent। अगर आप गौर करें तो पाएंगे ये जो सेंटेंस है एस्टीम है, where S stand for superlative and D for divinity, यानी पहला वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में है। हमने इस वाक्य को ट्रांसफॉर्म किया है, हमने इस वाक्य को रूपांतरित किया है सीडी में यानी कंपैरेटिव डिग्री में और पीडी में यानी कहते हैं पॉजिटिव डिग्री में। देखिए, मैंने लिखा है इंडिया इज मोर डेवलप्ड देन मोस्ट अदर nations of Asia continent।
अब दोनों वाक्य का तुलना करें तो पाएंगे कि पहले वाक्य में भी इंडिया की तुलना की गई है किससे? एशिया कॉन्टिनेंट के सभी देशों से। और यहां पे स्पष्ट हो जाता है कि भारत एशिया महादेश का एक सबसे विकसित देश है। दूसरे बात में भी इंडिया की तुलना एशिया महादेश के और दूसरे राष्ट्रों से की गई है। हमने लिखा है इंडिया इज मोर डेवलप्ड देन मोस्ट अदर नेशंस ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट। इट मीन्स भारत एशिया महादेश के दूसरे राष्ट्र से ज्यादा विकसित है, यानी भारत एशिया महादेश का एक सबसे विकसित राष्ट्र है, राइट। तीसरे बात को हमने कन्वर्ट किया है कहां? पीडी में। देखिए क्या कहते हैं, वेरी फ्यू नेशंस ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट आर एज डेवलप्ड एज इंडिया। यहां भी इंडिया की तुलना, भारत की तुलना एशिया कॉन्टिनेंट के सभी राष्ट्रों से की गई है। इसका मतलब यहां पे है एक भी ऐसा राष्ट्र एशिया महादेश में उतना विकसित नहीं है जितना कौन है? इंडिया, भारत है। इसका मतलब भारत एक सबसे गहरी विकसित राष्ट्र है कहां का? एशिया महादेश का। तो आपने देखा कि तीनों बात का अर्थ एक जैसा है, राइट। लेकिन इन दोनों वाक्य के मौलिक स्ट्रक्चर्स में परिवर्तन किया गया है, रूपांतरण किया गया है। आगे देखिए, तीसरा जो वाक्य है ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है। मोनू सेड टू सोनू। मोनू ने सोनू से कहा, आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं। मैंने इसे ट्रांसफॉर्म किया है इनडायरेक्ट स्पीच में और लिखा है क्या? मोनू टोल्ड सोनू दैट ही वाज हिज बेस्ट फ्रेंड। मोनू ने सोनू से कहा कि वह उसका दोस्त है, राइट। दोनों बात का अर्थ क्या है? एक जैसा है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में क्या हो गया है? परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। चौथा आप देखें, पांचवा बात, Who does not know Modi in the world? ये बात इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। इसका मतलब है विश्व में, संसार में मोदी को कौन नहीं जानता है। और उसके बाद का जो बात है वो असर्टिव है, यानी हमने इंटरोगेटिव बात को ट्रांसफॉर्म किया है कहां से? असर्टिव में। और क्या लिखा है? एवरीवन या एवरीबॉडी नोज मोदी इन द वर्ल्ड। मोदी को इस संसार में हर कोई जानता है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। क्लियर है? यस सर। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि बात का स्ट्रक्चर तो बदल रहा है, लेकिन यहां पे कोई सेंस नहीं बदल रहा, कोई सेंस में परिवर्तन नहीं हो रहा है। आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल मैंने लिया है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है, यानी यह संभव नहीं है। हमने इस बात को कहां कन्वर्ट किया? नेगेटिव में। और क्या लिखा? इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। अब गौर से पता करें तो पाएंगे कि दोनों वाक्य का अर्थ क्या थी? एक है, लेकिन दोनों वाक्य के मौलिक स्ट्रक्चर में, इसके मौलिक
संरचना में परिवर्तन हुई है। और यही क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। जहां मैंने दिखाया है कि रूपांतरण एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी भी वाक्य का रूपांतरण अर्थात उसके रूप में परिवर्तन, उसके रूप में बदलाव इस प्रकार से किया जाता है कि उसके मौलिक अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो, उसके मौलिक अर्थ में कोई बदलाव नहीं हो, लेकिन उसके मौलिक संरचना में परिवर्तन हो जाए। अगला एग्जाम्पल मैंने वॉइस से लिया है कि इज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रहा है। ये बात एक्टिव वॉइस में है। हमने इसे कन्वर्ट किया कहां जी? पैसिव में। और क्या लिखा है? अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक खत लिखा रहा है। अब गौर करेंगे तो एक्टिव भाग में जो डूअर है, करता है, वो क्या है? ही है, राइट? काम ही कर रहा है और यहां भी काम ही कर रहा है, यानी एक ही काम किया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या होते हैं? परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है। अगला शब्द मैंने लिया वो भी एक्टिव वॉइस से है। दे हैव बाउट अ बुक, उन लोगों ने किताब खरीदा है। और इसका पैसे क्या मैंने बनाया? अ बुक हैज बीन बाउट बाय देयर, उसके द्वारा एक किताब लिखा गया। तो दोनों बात का अर्थ क्या है जी? एक है। देखिए अगला जो मैंने लिया है इसका ब्रिटिश सेंटेंस है। व्हाट अ प्लान, कितनी खूबसूरत योजना है, कितनी बढ़िया योजना है। ये बात आपका इसका ब्रिटिश सेंटेंस है। हमने इसे ट्रांसफॉर्म किया कहां जी? असर्टिव में। और क्या लिखा? इट इज यूनिक या वंडरफुल, यानी कि योजना बड़ा क्या है? अद्भुत है, बड़ा बढ़िया है, बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग है। अगले बात में देखिए मैंने दो सेंटेंस लिए हैं, सीता सेड और दूसरा सेंटेंस है शी वाज गोइंग टू दिल्ली। हमने दोनों सेंटेंस को सिंथेसिस किया है, कंबाइन किया उसे, और क्या लिखा? सीता सेड दैट शी वाज गोइंग टू दिल्ली, सीता ने कहा कि तो वो दिल्ली जा रही है। यानी इन दोनों बात का अर्थ, पहले दोनों बात का इसे क्या होते हैं? मिलता जुलता है, पहले बात के समान है। तो स्पष्ट है ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस or method by which a sentence is transformed in such a way that there is no change in its fundamental sense. What? There is change in its fundamental structure. Is that clear? Yes, sir. तो अभी आपने देखा ट्रांसफॉर्मेशन का परिभाषा, डेफिनेशन, जिसके तहत मैंने बताया कि रूपांतरण एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, एक मेथड है, जिसकी सहायता से हम किसी भी बात का रूपांतरण, उसके रूप में परिवर्तन इस प्रकार से करते हैं या किया जाता है कि उसके मौलिक अर्थ में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन उसके मौलिक संरचना में परिवर्तन हो जाए। आगे देखते हैं। हमने दिखाया है कि इस चैप्टर यानी ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का अध्ययन क्रमबद्ध, सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित तरीके से किया जा सके, इसके लिए इसे निम्नलिखित सब चैप्टर्स में यानी उप अध्यायों में क्या कहें? बांटा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो टू स्टडी दिस चैप्टर इन अ सिस्टमैटिक, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल अरेंज्ड वे, we classify it into following parts. पहला है वॉइस, दूसरा है नरेशन, तीसरा डिग्री,
चौथा है इंटरचेंज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव। पांचवा है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव, एंड सिंथेसिस और एनालिसिस। हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं वॉच, इसे कहा जाता है कथन, इसे कहते हैं हिंदी में अवस्था। ये हो गया एक्टिव यानी कृत और कर्मवाचक का आपस में रूपांतरण, यानी एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। आगे है इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, यानी स्वीकारात्मक और नकारात्मक वाक्यों का आपस में रूपांतरण। अगला है इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव, यानी प्रश्नवाचक और घोषणात्मक वाक्यों का आपस में रूपांतरण। अगला है सिंथेसिस, इसे हिंदी में कहते हैं संयोजन। और लास्ट है एनालिसिस, इसे कहते हैं विश्लेषण या विग्रह भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं वॉइस को। वॉइस हिंदी में इसे वॉच कहा जाता है। इसमें देखते हैं सबसे पहले वॉइस का इंट्रोडक्शन। वर्ब का ओवह रूप, जिससे यह पता चले कि किसी एक्शन का संपादन कर्ता के द्वारा किया जाता है या कर्ता के ऊपर होता है। तो यह है इंट्रोडक्शन वॉइस का। तो जो हमने बताया कि वर्ब का वह रूप, क्रिया का वह रूप, जिससे यह पता चले कि किसी एक्शन, किसी कार्य का संपादन कर्ता के द्वारा किया जाता है या कर्ता के ऊपर होता है, वॉइस कहलाता है। देखिए आगे अंग्रेजी में से क्या कह सकते हैं, द फॉर्म ऑफ द वर्ब which shows that some action is performed while the subject or some action is performed on the subject is known as voice. Example देखिए, India makes an एटम बम, भारत एक परमाणु बम बनाता है। अब गौर से देखें तो यहां पर जो क्रिया का रूप है मेक्स, ये दर्शाता है कार्य का संपादन कर्ता के द्वारा किया जाता है, कार्य का संपादन कर्ता के माध्यम से किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, इंडिया इज बीइंग अटैक्ड। गौर करेंगे आप, यहां जो क्रिया का रूप है इज बीइंग अटैक्ड, ये दर्शाता है कि कार्य का संपादन
कर्ता के द्वारा नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे कार्य का संपादन कर्ता के ऊपर किया जा रहा है। यस सर। हमला किस पर हो रहा है? इंडिया, भारत पे हमला किया जा रहा है, यानी काम कहाँ हो रहा है? कर्ता के ऊपर हो रहा है, राइट? He is beating राहुल, वह राहुल को पीट रहा है, यानी यहां पे काम का संपादन कर्ता के द्वारा किया जाता है, जबकि राहुल इज being beaten by him, राहुल उसके द्वारा पीटा जा रहा है। अब गौर से फरमाएंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे, अब गौर फरमाएंगे तो पाएंगे कि यहाँ पे जो कार्य का संपादन है कर्ता के द्वारा नहीं बल्कि कर्ता के ऊपर किया जा रहा है, यानी पिटाई किसकी हो रही है? राहुल की हो रही है, राइट? दिस इज व्हाट कॉल्ड वॉइस। जहां कार्य का संपादन कर्ता के द्वारा होता है वह वाक्य एक्टिव वॉइस का होता है, और जहां कार्य का संपादन कर्ता के ऊपर होता है या किया जाता है वो पैसिव वॉइस होता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।